इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। फिर बोला है एक पोलिनोमियल दे दिया, इसका अल्फा और बीटा जीरोज है, दे दिया पीएस इक्वल टू एस का। देखिए हम बताए थे पीछे कि बाहर अगर एक्स का फंक्शन है तो उसको पीएक्स लिखेंगे, अगर सारे जगह वाई है तो उसको पीवाई बोलेंगे, सारे जगह टी है तो उसको पीटी बोलेंगे। मींस आउटपुट जिस फंक्शन का है उसी का अंदर इनपुट भी डालेंगे। तो क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। क्वेश्चन खूब बढ़िया है, बस बोर्ड पर आप देखते रहिए, खूब बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का क्या है। सबसे पहले तो दो बात आप जानते हैं कि सर जब भी किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अल्फा और बीटा जीरोज हो तो खटाक से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के बीच का जो भी रिलेशन है उसको आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे बताइए, यहां पर समझिए। आप यहां पर बोलेंगे कि सर सबसे फर्स्ट वर्ड तो हम करेंगे सॉल्यूशन। हम क्या बतलाए बार बार जेंटलमैन कि सबसे फर्स्ट वर्ड में जो भी क्वेश्चन उसको आप गिवन करके लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया बताइए, तो पीएस इक्वल टू क्या है बोलिए। पीएस इक्वल टू आपके पास है 3s स्क्वायर माइनस 6s और प्लस कितना है 4, ठीक है। 3s स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। इसका बोला है जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा देखिए दो विकल्प है। फर्स्ट क्या है कि या तो आप यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डाल लीजिए तो भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। दूसरा है कि इसको फैक्टर कर लीजिए, इसको क्या कीजिए जीरो फाइंड करिए, इसको फैक्टर कर लीजिए इक्वल टू 0 करके। क्वाड्रेटिक है तो इसको सॉल्व करके दो रूट्स निकाल लीजिए, एक अल्फा और दूसरे को बीटा। जैसे मान लीजिए कि अल्फा का वैल्यू 2 आया और बीटा का वैल्यू 3 आया, तो जहां जहां अल्फा है वहां डालेंगे 2 और जहां जहां बीटा है वहां डालेंगे 3, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये हो गया पुरानी परंपरा जो 1980 से मेथड क्वेश्चंस चलते आ रहा है। लेकिन अभी तो हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और कम स्टेप में क्वेश्चन बनाना है। तो आइए हम कम स्टेप में कैसे फॉलो एकदम इजी और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। देखिए जैसे आप कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जिसमें दो रिलेशन तो पढ़े हैं ना कि सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पढ़े हैं माइनस बी बाई है, तो माइनस मींस कोफिशिएंट ऑफ एस, तो एस का कोफिशिएंट है -6 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3, तो कुल मिलाकर के 6/3 तो कितना हो जाएगा 2। और दूसरा बोले कि सर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना सी का वैल्यू कांस्टेंट टर्म 4 अब नीचे कितना हो गया 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये दो रिलेशन आप पढ़े हुए थे, आपको ये दो रिलेशन हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है। अब आइए इसी दो रिलेशन के कॉन्सेप्ट से जिसमें जो वैल्यू बोला उसको हम फाइंड करेंगे। जो वैल्यू बोला उसको क्या करेंगे, बस बोर्ड पर लिख रहे फाइंड करेंगे। कैसे समझिए। नाउ देखिए बोर्ड पर किसका वैल्यू बोला है फाइंड करने के लिए बताइए। यहां पर अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा, अब प्लस आपके पास दे दिया है बीटा बाई अल्फा, और प्लस हम लोग क्या देख रहे हैं 2 इंटू कितना हो रहेगा 1 बाई अल्फा प्लस कितना 1 बाई बीटा, और प्लस कितना है 3 अल्फा इंटू, यही क्वेश्चन है। बस आप बोर्ड पर नजर टिका रखिए जेंटलमैन। जैसे अल्फा और बीटा का आप एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे कि सर अल्फा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक। आइए बीटा से बीटा कैंसिल, तो अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, अब फिर अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आसानी से अलग अलग कर लेते हैं। अब आइए एक काम कीजिए ना, सबको अलग अलग करके एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, सॉल्व करना इजी रहेगा। अब इसको देखिए सेकंड टर्म को, इसको सॉल्व करें जेटवन 2 है तो 2 रहेगा आपके पास। फिर बताइए अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो कितना रहेगा अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा, और बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और प्लस क्या प्रेजेंट है जेंटलमैन 3 अल्फा। और खूब बढ़िया से देखेंगे, कहीं भी दिक्कत होगा बोलिएगा जेंटलमैन। बताइए अभी हम जस्ट बताए थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताए थे, अब जस्ट पीछे लिखे थे फिर से इंडिकेट कर देते हैं। देखिए अभी हम जस्ट पीछे बताए थे कि सिंस ए स्क्वायर प्लस, क्या फॉर्मूला बताए जेंटलमैन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अभी जस्ट पीछे बताए थे पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला का यूज कॉन्सेप्ट से यूज किए थे। जैसे आप लगा देंगे कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 अल्फा बीटा, अब बाई नीचे कितना है अल्फा इंटू, बस बोर्ड पर देखते चलिए, ठीक। अब प्लस बतलाइए, पहले इस फार्मूला को लिख लीजिए, थोड़ा सा हम इरेज कर देंगे, इस फार्मूला को लिख लीजिए साइड में,
ठीक है, इसको लिख लिया अच्छे से, थोड़ा सा एडिट करेंगे क्योंकि स्पेस कम है। तो क्या रहेगा यहां पर बतलाइए तो जेंटलमैन 2 इंटू बतलाइए अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा रहने दीजिए, बतलाइए तो बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं ना। आप 2 प्लस 3 ऐड करेंगे तो भी 5 ही, या 3 प्लस 2 ऐड करेंगे तो भी 5, दोनों कैसे 5 ही आने वाला है। प्लस क्या बोलेंगे आप बतलाइए 3 अल्फा। अब जेंटलमैन आप क्या करेंगे फाइनल स्टेप देखिए, जहां अल्फा प्लस बीटा है यहां देखिए डिफरेंट कलर से मेंशन कर, जहां अल्फा प्लस बीटा वहां आप डालेंगे 2, और जहां अल्फा इंटू बीटा वहां आप क्या डालेंगे 4/, इसे पुट कर दीजिए। जैसे आप डालेंगे सर अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर क्या डालेंगे 2, देखते रहिए अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर 2 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, बताइए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है कितना 4/, तो जहां अल्फा बीटा वहां डाल देंगे 4/3। आप भाई नीचे बतलाइए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है कितना 4/3, तो 4/3 रहेगा। फिर आइए प्लस 2 इंटू जेंटलमैन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अब ये निकाले हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2, अब भाई अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4/, देखते रहिए बोर्ड पे, प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4/। खूब बढ़िया से समझिए, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अभी जो कैंसिल हो कैंसिल कर दिया, यहां पर देख रहे हैं कि 2 2 जा 4, ये 4 से 4 हो जाए कैंसिल 1 टाइम्स में, और यहां भी 3 से 3 हो जाए कैंसिल 1 टाइम्स। बस आप देखते रहिए बोर्ड पे क्या जाएगा, बताइए जेंटलमैन। एलसीएम लीजिए, यहां पर देखिए स्टेप कम कर देते हैं, 4 3 जा, यहां पर देखिए स्टेप कैसे कम होता है, देखिए यहां पर एक ही बार इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12, अब माइनस 4 2 जा 8, अब बाई नीचे 3, और इसके बाई में कितना है 4/3। देख लीजिए क्या किए, फिर से देखिए 4 3 जा 12 और माइनस 4 2 जा 8, अब बाई नीचे 3 तो रहेगा ही, और नीचे 4/3 लिख दिए। यहां बताइए जेंटलमैन फाइनल स्टेप है 1 2 3, थर्ड स्टेप है तो ऊपर जाएगा 3 1 जा 3, और यहां भी 4 केवल बच गया तो 4 1 जा 4, यहां 3 से 3 क्या रहेगा कैंसिल। इतना पहले लिख लिया अच्छे से, इतना पहले लिख लीजिए। आइए ना एक स्टेप है यहीं पे लिख देते हैं, चलिए 12 में से जो 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 12 माइनस 8 कितना रहेगा 4, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, अब भाई नीचे है 4, आप प्लस क्या बोलेंगे सर 4 प्लस 3 7, 4 4 कैंसिल कितना टाइम्स 1 टाइम्स में ना, तो 1 प्लस 7 को जैसे ऐड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे 8, इसका आंसर कितना हो गया बताइए 8। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। तो फटाक से इसको समझ करके अच्छे से लिख लीजिए, और कहीं भी दिक्कत हो कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। लिख लिए तेजी में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खूब बढ़िया क्वेश्चन था। तो हम बतलाएं फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इसमें 2 मेथड था बनाने का, या तो आप अभी रिलेशन फाइंड करके ऐसे बनाए ऐसे फाइंड कर सकते थे, या दूसरा क्या विकल्प था कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको आप इक्वल टू 0 कर देते हैं, यहां से 2 ठो रूट फाइंड कर लेते अल्फा और बीटा। अब जहां जहां अल्फा होता क्वेश्चन में वहां पर अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं, जहां जहां बीटा होता क्वेश्चन में वहां पे बीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, और उस मेथड से भी आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाता, उसका आंसर 8 हो जाता। ठीक है, तो मेथड आप जो भी लगाएंगे आंसर आपका यूनिक आने वाला है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ठीक है, तो फटाक से इसको लिख लिया अच्छी तरह से, हम साइड हो गए हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कदम रखेंगे। नोट कर लिया अच्छे से।